Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so you are all doing well. I'm your biology teacher from Trends High School, Hassan Abdal. In this lecture, we cover the topic medical biotechnology in advancement of healthcare in diabetes and cancer. Now, what is medical biotechnology? The use of living cells and organisms for the synthesis of diagnostic and pharmaceutical products used in treatment of various diseases is termed as medical biotechnology. यानी कि बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ एंड कैंसर को ट्रीट करने और इसको डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट टूल्स को इम्प्रूव करती है। अब डायग्नोसिस ऑफ डायबिटीज़ में बायोटेक्नोलॉजीज़ की कंट्रीब्यूशन को जानेंगे। फर्स्ट वन है बायोसेंसर्स फॉर ग्लूकोज मॉनिटरिंग। इसे जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जनरेट किया गया है। बायोसेंसर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजर करते हैं और ये डिवाइस इलेक्ट्रोड्स पर मुश्तमिल होता है जो कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज के साथ एंजाइम्स के रिएक्शन को सेंस करता है और ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है जो कि ग्लूकोज कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग CGM। ये डिवाइस रियल टाइम डाटा देता है ब्लड ग्लूकोज लेवल का डायबिटीज़ पेशेंट में और ये विद इन अ टाइम यानी टाइमली इंसुलिन डोज को पेशेंट की इनटेक के लिए फेवरेबल बनाता है। नेक्स्ट डिवाइस है एसेज ब्लड में HbA1c लेवल को मेजर करता है। HbA1c टेस्ट मेजर करता है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को जो कि रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन के साथ अटैच्ड होती है। अब जैसा कि रेड ब्लड सेल्स की लाइफ 3 मंथ्स होती है सो ये लॉन्ग टर्म ग्लूकोज कंट्रोल प्रोवाइड करता है। इनिशियली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए इंसुलिन एनिमल सोर्सेज से डिराइव की जाती थी, लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इसे जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया से जनरेट किया है। इस मेथड से बेस्ट क्वालिटी लार्ज स्केल ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होती है जिसे वर्ल्ड वाइड डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पैंक्रियास। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने क्लोज लूप इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम डेवलप किया है। ये एक इंसुलिन पंप है जो कि ब्लड शुगर लेवल को डिटेक्ट करने के बाद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन पंप मॉनिटर से कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू कनेक्टेड होता है जो कि कंटिन्यूसली ब्लड शुगर लेवल को डिटेक्ट करता है। इसे हम आर्टिफिशियल पैंक्रियास कहते हैं। इस क्लोज लूप इंसुलिन डिलीवरी सिस्टम को फिगर में क्लियरली देखा जा सकता है। यहाँ तक हमने डायबिटीज़ को ट्रीट और डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस को अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट डिजीज़ है कैंसर। कैंसर बेसिकली एक अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न के रिजल्ट में बनने वाला ट्यूमर है। अब सारी ट्यूमर्स कैंसरियस नहीं होते हैं। ट्यूमर्स की 3 टाइप है, बेनाइन ट्यूमर, मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड मेटास्टेटिक ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर साइज़ में छोटा होता है और टिश्यू में अपने ओरिजिनल सेल के अंदर ही मौजूद होता है, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर साइज़ में बड़ा होता है और नेबरिंग टिश्यूज़ या ऑर्गन तक फैल सकता है। नेक्स्ट है मेटास्टेटिक ट्यूमर। ये ट्यूमर बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ और ऑर्गन से मूव करता है, यानी कि एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू से टिश्यूज़ के थ्रू ये ऑर्गन टू ऑर्गन सेपरेट होता है। कैंसर बॉडी के किसी भी ऑर्गन से स्टार्ट हो सकता है। मोस्ट कॉमनली कैंसर की टाइप्स में लंग्स, ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, ओरल एंड कोलोरेक्टल रीजन के कैंसर्स इंक्लूड हैं। किसी भी टाइप के कैंसर की मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1 अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस। नंबर 2 रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेटेड थेरेपीज। नंबर 3 पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन्स। नंबर 4 continuous research for innovative tools of cancer treatment. अर्ली एंड एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। अर्ली स्टेज पे कैंसर का डायग्नोस करना उसे बेहतर तरीके से ट्रीट करने और प्रॉपर्ली रिकवरी में हेल्पफुल साबित होता है। अब कैंसर को डायग्नोस करने में स्पेसिफिक प्रोटीन हैज़ अ बायोमार्कर यूज़ होते हैं
और ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्यूमर को जनरेट करती है। इसके अलावा जीन्स में म्यूटेशन यानी कि जीन्स में जो चेंजेस आते हैं वो भी कैंसर को लीड करते हैं, जिसमें रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर और ओवरियन और यूट्राइन कैंसर बढ़ जाता है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने डायरेक्ट सर्जरी के बजाय लिक्विड बायोप्सिस का मैकेनिज्म डेवलप किया है, जिसमें सर्कुलेटरी ट्यूमर सेल, सेल फ्री डीएनए और बायोमार्कर्स को ब्लड सैंपल के अंदर आइसोलेट किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड टारगेटेड थेरेपीज़, अब जैसे कि केमियोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी जो है डिफरेंट बॉडी टिश्यूज़ को भी डैमेज करती है, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने कैंसर को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट सेल लाइंस, ड्रग्स और केमिकल डेवलप किए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर के लिए। ये केमिकल टारगेटेड थेरेपीज़ इस तरीके से डिज़ाइन की गई हैं कि इन्हें सिर्फ कैंसर सेल्स ही एब्जॉर्ब करते हैं और हेल्दी सेल्स इन्हें एब्जॉर्ब नहीं करते, और अगर एब्जॉर्ब भी करते तो उनकी क्वांटिटी इस कदर कम होती है कि वो निग्लेजिबल है। इसके अलावा स्पेसिफिक एंजाइम इनहिबिट मॉलिक्यूल्स डिज़ाइन किए गए हैं जो कि सेल साइकिल को ब्लॉक करके कैंसर सेल की ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट स्पेसिफिक मेडिसिन। अब जैसा कि हर एक पेशेंट डिफरेंट मेडिकल हिस्ट्री रखता है, तो इसकी बेसिस पे ही जेनेटिक मेकअप, ट्यूमर टाइप, स्टेज ऑफ कैंसर और एज और जेंडर के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक टाइप की मेडिसिन्स और उसके डोजेस पेशेंट को रेकमेंड किए जाते हैं ताकि प्रॉपरली कैंसर को ट्रीट किया जा सके। नेक्स्ट है कंटिन्यूस रिसर्च फॉर इनोवेटिव टूल ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। इसमें नंबर 1 है लिक्विड बायोप्सी टेक्निक्स, जिसमें ब्लड टेस्ट के थ्रू कैंसर को टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है जनरेशन सीक्वेंस NGS, जिसमें कैंसर को एनालाइज किया जाता है DNA के थ्रू। नेक्स्ट नंबर 3 है मोनोलोकल एंटीबॉडीज़, इसमें कैंसर सेल को टारगेट किया जाता है बगैर हेल्दी सेल को नुकसान पहुंचाए। नंबर 4 है इम्यूनोथेरेपी, इसमें T सेल को एम्पावर किया जाता है कैंसर के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। नंबर 5 है जीन नॉकडाउन, इसमें जीन्स को टेम्पररी टाइम के लिए रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट है जीन नॉक्ड आउट, इसमें कम्प्लीटली जीन्स को रिमूव किया जाता है जीनम से। नंबर 7 है एनिमल मॉडल्स, एक्सपेरिमेंट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स को यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल्स रैबिट्स, माउस एक्सेट्रा। नंबर 8 है कैंसर वैक्सीन्स एंड वायरसेस, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू डिफरेंट वैक्सीन्स को जनरेट किया गया है जो कि कैंसर को ट्रीट करती हैं। नंबर 9 है नैनो पार्टिकल्स, डिफरेंट ड्रग्स को टारगेट कैंसर सेल तक पहुंचाने के लिए नैनो पार्टिकल्स को डेवलप किया गया है जो कि एग्जैक्टली कैंसर सेल तक उस स्पेसिफिक ड्रग को लेके जाते हैं। नंबर 10 है यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI को क्लिनिकल ट्रायल्स में कैंसर को डायग्नोस और उसके ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करने और डिज़ीज़ के पैटर्न को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। आई होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। स्टे कनेक्टेड विद योर स्टडीज़। अल्लाह हाफिज़।